ये कई रातों में हुआ, और जो ये रात थी, ये सबसे भयानक रात थी। हम में से सब सो रहे थे। वो गैलरी में भागते हुए आया, और अभी जब पता चला मुझे, जब मैंने उसे देखा, वो आया नहीं था, वो आती थी। वो लड़का नहीं था, वो लड़की थी। वो भूत नहीं था, वो जिन था। और उसकी नजर मुझ पर नहीं थी, मेरे दोस्त पर थी। आपको याद है, मेरा दोस्त शादी पे गया था। उस दिन उसने अपने बॉडी पे परफ्यूम डाला था। उससे पहले वो हमारे रूम पे नहीं आया करता था, वो छत पे भागा करता था। पर उस दिन से वो हमारे रूम पे भी आना स्टार्ट कर दिया था। और वो उस रात को सबको दिखी थी। जब वो दिखी, हम सब पूरे पीजी वाले नीचे भागे। नीचे भाग के हम जब रात को 2 बजे नीचे में थे, वो छत पे चल रहा था। सीधा नहीं, उल्टा। छत के ऊपर नहीं, सीलिंग पे। नाखून के बल, बाल नीचे। वो सिर्फ मेरे दोस्त को देख रही थी। हाँ, वो देख रही थी। मेरा दोस्त उसी टाइम पे मारे डर के बेहोश हो जाता है। अब तक रात को 3 बज गए। वो कहीं तो उस वक्त गायब हुई। तब तक मेरा दोस्त भी होश में आ गया था। सुबह हुई, हमें लगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरा दोस्त उस रूम पे जाने के लिए मना कर दिया। मैं भी उसे नहीं ले जाना चाह रहा था, इवन दो मैं भी वहाँ नहीं जाना चाह रहा था। कल रात के बाद से इनफैक्ट कोई भी वहाँ नहीं जाना चाह रहा था। पर अभी भी 7 दिन तो बचे थे ना हमारे किराए पे, और नौकरी भी थोड़ी ना छोड़ देता मैं, क्योंकि नौकरी तो अभी लगी थी। कोविड तो अभी गया था ना। मैं दूसरे दिन जब अंदर गया सुबह, चीजें पूरी अस्त व्यस्त। फिर मेरे घर में जब मैं कॉल किया, मुझे बोला गया किसी से जाके मिलो। मेरा जो दोस्त था वो अपने घर भाग गया था उसी सुबह। मुझे तो जॉब करना था। मैं वहीं मेरे एक कज़न के भैया रहते थे, वहाँ रहना स्टार्ट किया 1-2 दिन। उस बीच मुझे मेरे घर वाले बोले कि इनके पास जाके मिल लो। वो एक मौलवी था। उसने मुझे एक सुअर का दांत दिया। दांत वाला हिस्सा पूरा हड्डी था, जबड़े वाला हिस्सा। आई मे बी लुकिंग यू, या फिर मैं आपको लग रहा हूँगा अजीब। हाँ, मेरी हालत अजीब ही हो गई थी। शायद अभी भी मैं उस चीज को फेस करता हूँ। हाँ, मुझे हड्डी दिया गया और मैं उसे अपने बैग में रख के उस रूम पे गया। मुझे सड़न की बदबू आ रही थी, कुछ था वहां पे। फिर एकाएक मुझे सेंट की खुशबू आने लग गई। मुझे पता चल गया कि कौन है वहां पे। मैं अपना जितना भी बोरिया बिस्तर हो सकता था जलाया।
चीज़ें मैंने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। जितना सामान हो सकता था मैं वहाँ से उठा कर अपने चाचा के यहाँ रख दिया। सॉरी, मेरे चाचा नहीं, मेरे दोस्त के चाचा के यहाँ। फिर उसी रात की बात है, मुझे एक कॉल आता है। कॉल उठाता हूँ, उधर से कोई लड़की होती है। पूछती कहाँ है? बोला मैं कहीं नहीं, बस घर में हूँ। कौन सा घर? फिर पूछा जाता है मेरे से। मैं अब भी नहीं बताता कहाँ, और अब तक मेरे हाथ पैर कांपने लग गए थे, क्योंकि वो नंबर किसी और का नहीं, मेरे चाचा का नंबर था। फिर मेरे दोस्त का कॉल आता है। मैं जितना सामान हो सकता था वहां रख तो दिया था, पर उस शहर से मुझे खतरा था, क्योंकि कोई तो मेरे दोस्त के साथ साथ मेरे भी पीछे पड़ चुका था। मैं वहां से अपने बॉस को बोल करके दूसरे जगह अपना ट्रांसफ़र लेता हूँ। ट्रांसफ़र। वहाँ एक नया रूम लेता हूँ मैं। लेने के बाद उस घर पे मुझे कुछ दिन हुए रहते, मुझे एक फिर से कॉल आता है, इस बार मेरे दोस्त के नंबर से। फिर से कोई लड़की का आवाज, और फिर से पूछ रही थी कहाँ बेटा है? अरे कहाँ है तू? हाँ कहाँ है? बोला मैं कहीं भी रहूं, तुझे क्या मतलब? और ये मेरे दोस्त का नंबर है, तुझे कहाँ से मिला? फोन से डेड साइलेंस की आवाज आती है। आई मीन आवाज ही नहीं आती। कोई हंसता है उधर। मैं फोन कट कर देता हूँ। रात भर 1 बार 2 बार 3 बार 50 बार मेरा फोन बजता है, बंद हो जाता है, बजता है, बंद हो जाता है, बजता है, बंद हो जाता है। दूसरे दिन फिर सेम चीज होती है। मैं अब ये सारी चीजों से थक चुका था, इतना कि शायद अब थक के टूट जाता, पर मुझे ये सारी चीजें खत्म करना था। मैं तो डेयरिंग निकला। मैं डेयरिंग निकला। हाँ, मैं फिर से जाता हूँ कवर्धा, उस रूम पे जाता हूँ। जो चीजें मेरी थी मैं सारी चीजें लेके आता हूँ, जो चीजें मेरी नहीं थी जला देता हूँ मैं सारी चीजें, एक बार और खोज के। उस रूम पे कोई नहीं गया था हमारे आने के बाद। जितनी सारी चीजें थी मैं सब जला देता हूँ, और जो चीजें मेरी थी मैं लेके आ जाता हूँ। हाँ, वो एक डायन थी, एक चुड़ैल, और वहां पे एक नहीं थे, वहां पे कई साया, बहुत सारी भटकती हुई रूहें थी। और जब मैंने पता करने की कोशिश की कि ये चीजें हो क्यों रही है, तब मुझे पता चला कि वो जो घर जहाँ पे बना है वहाँ पे पहले शमशान घाट हुआ करता था, और बहुत सारी आज भी आत्माएं उस घर में रहती है। वो घर आज भी कवर्धा का सबसे हॉन्टेड घरों में से एक है, पर बहुत लोगों को पता भी नहीं कि वो घर कौन सा है। हाँ, मेरे लिए घर था, जो नया जाता है उसके लिए पीछे, मेरे लिए भी पीछे, उसके लिए भी घर। वो हर बार अपना एक
अपने लिए एक और अपना एक नया रूप और अपने लिए एक नया विक्टिम ढूंढते रहती है। तो ये थी कहानी दोस्तों मेरे दोस्त की, जिसे मैंने फर्स्ट पर्सपेक्टिव पर्सन से सुनाने की कोशिश की।